Hello everyone, this is CS Vikram Surohi and welcome to Affordable Classes. CSEET की क्लास में बच्चों हमारा चल रहा था बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हमने काफ़ी कुछ अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की। हमने बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हमने बात की थी दो, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में अपनी बात की थी। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरनल कम्युनिकेशन मीन्स ऐसा कम्युनिकेशन जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है। विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल कम्युनिकेशन वो होता है, ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और क्या क्या रहता है इसमें, जैसे किस टाइप्स का कम्युनिकेशन होता है। ये वो कम्युनिकेशन जो इंटरनल कम्युनिकेशन वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू ग्रुप, ग्रुप टू ग्रुप या डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट होता है। ये होता है हमारा इंटरनल इंटरनल कम्युनिकेशन। ये विद इन क्या होता है? विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो होता है जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन होता है इसको बोला जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसको बोला जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है। अब ये कौन होते हैं? इसके अंदर कौन आ जाता है? किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी पर्सन का अगर अपने क्लाइंट के साथ, अगर किसी पर्सन का अपने क्लाइंट के साथ, किसी पर्सन का कस्टमर के साथ, किसी पर्सन का डीलर के साथ, किसी पर्सन का अपने डिस्ट्रीब्यूटर, मीडिया, गवर्नमेंट एजेंसी, इन सब के साथ अगर क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर किसी पर्सन का अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर, अपने डीलर, अपने डिस्ट्रीब्यूटर, मीडिया, गवर्नमेंट एजेंसी, जर्नल, पब्लिक, रेगुलेटरी बॉडी, इन लोगों के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसे बोला जाता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। और इसके अंदर क्या यूज़ करते हो आप? मोड्स क्या होते हैं आपके कम्युनिकेशन के? किन तरीकों का कम्युनिकेशन करते हो आप? किन किन चीज़ों का यूज़ करते हो आप कम्युनिकेशन करने के लिए? आप यूज़ करते हो लेटर का, सर्कुलर का, प्राइस लिस्ट का, मैनुअल का, परचेज ऑर्डर, कस्टमर रिपोर्ट, ब्राउचर, सर्विस कॉल, टेंडर डॉक्यूमेंट, एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर फीडबैक मटेरियल आर इम्पोर्टेंट। ऑल इम्पोर्टेंट मटेरियल आर ऑल इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन मेथड। अलग अलग मेथड होते हैं। मेथड क्या होते हैं? मेथड ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अलग अलग मेथड होते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड। अब एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले आता है क्या? जैसे आपने कोई सर्कुलर के थ्रू, कोई लेटर के थ्रू, कोई प्राइस लिस्ट के थ्रू, किसी परचेज ऑर्डर के थ्रू, परचेज ऑर्डर के थ्रू,
मैनुअल के थ्रू, मैनुअल, एडवर्टीजमेंट, इन सब के थ्रू आप क्या करते हो, इन सब के थ्रू जो भी कम्युनिकेशन आप करते हो, ये सारे के सारे क्या है, द मेथड ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होते हैं। दीज आर द मेथड ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। आज के टाइप की अगर मैं बात करूँ, मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन spend considerable time, money and effort on the improving their public image since they realize that they are depend upon the external support. आज के टाइम पे जितना भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, जितना भी बिजनेस हाउस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी अपनी किस में लगाते हैं, पब्लिक इमेज, अपनी पब्लिक इमेज को इम्प्रूव करने में लगाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है एक्सटर्नल सपोर्ट से ही वो क्या है, अब उनका बिजनेस क्या हो सकता है, ग्रो कर सकता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हैज़ बीन मेयरली फॉर्मली कम्युनिकेशन। जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन भी होता है, लेकिन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, फॉर्मल होता है। बट आज के टाइम पे दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द ट्रेंड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल भी होता जा रहा है। तो यहाँ तक करो, ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है। सम ऑफ मेथड, सम ऑफ मॉडल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन जो एक्सटर्नल रिटन कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर हम सर्कुलर, ग्राफ, चार्ट, ईमेल, फैक्स फॉर्म, क्वेश्चनर, लेटर, एडवर्टीजमेंट, कस्टमर न्यूज़ लेटर, प्रेस रिलीज, इन्विटेशन, ये सब हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। समझ आ गए। अदर देन इंटरकॉम, डिक्टेशन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे अदर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जिनको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन वो होता है जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाके किसी बाहर के बंदे से आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, इट मीन्स द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ये फॉर्मल नेचर का होता है। इसके लिए आपको अलग अलग तरीक़ों से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, लेटर के थ्रू, सर्कुलर के थ्रू, प्राइस लिस्ट के थ्रू, गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू, नहीं वो उसके थ्रू, गवर्नमेंट किसी कस्टमर फीडबैक के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, ब्राउचर के थ्रू। कौन होते हैं एक्सटर्नल, किन किन लोगों से आप, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किन किन लोगों से एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करता है, कस्टमर से करता है, डीलर से करता है, डिस्ट्रीब्यूटर से करता है, मीडिया से करता है, गवर्नमेंट एजेंसी से करता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनसे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन का फ्लो। कम्युनिकेशन फ्लो ये हमारे पास आता है, कम्युनिकेशन किस तरह से रहता है, फ्लो किस तरह से रहता है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन फ्लो बात करते हैं। पहले आता है डाउनवर्ड फ्लो, डाउनवर्ड फ्लो। दूसरा होता है अपवर्ड फ्लो, अपवर्ड फ्लो। तीसरा होता है डायगोनल फ्लो। चौथा होता है हॉरिजॉन्टल फ्लो। डाउनवर्ड फ्लो, अपवर्ड फ्लो, डायगोनल फ्लो, हॉरिजॉन्टल फ्लो, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के फ्लो होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले डाउनवर्ड फ्लो क्या होता है। डाउनवर्ड फ्लो क्या होता है बात करते हैं। जैसे कि क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट होती है। टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट अगर अपने से छोटी मैनेजमेंट को, बॉस अगर अपने जूनियर को कोई बात करता है, कोई वो लेता है, उसे बोलते हैं डाउनवर्ड फ्लो। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव अ वर्टिकल स्ट्रक्चर, ऑल द important decisions are taken at the top,
मतलब टॉप लेवल पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं। दीज आर कम्युनिकेटेड थ्रू डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ वर्कर, और ये बाद में क्या कर दिया जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो सुपरवाइजर्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है, जो वर्कर हैं उनको कम्युनिकेट कर दिया जाता है। द डिसएडवांटेज ऑफ सच अ चेन ऑफ कमांड आर मैनी। मान लो टॉप मैनेजमेंट से कोई ऑर्डर आया, टॉप मैनेजमेंट से कोई डिसीजन आया, वो मैनेजर के पास गया, मैनेजर ने अलग अलग डिपार्टमेंट को बताया, अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को बताया, उन्होंने अपने अपने जूनियर्स को बताया। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑफ सच चेन ऑफ कमांड आर मैनी। फर्स्टली इट क्रिएट एन अथोराइजेशन अथॉरिटेशन atmosphere in the workplace. Secondly, the message is often destroyed as it come down through different level, और मैसेज जो एग्जैक्ट मैसेज होता है वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल से होके आता है। थर्डली, इट ऑल्सो कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम एंड लीड टू अवॉइडेबल डिले, और इस तरह के फ्लो में काफ़ी सारा क्या होता है, टाइम भी कंज्यूम होता है। डाउनवर्ड फ्लो का मतलब होता है, अगर मैं आपको मोटा मोटी बात करूँ, सीधा सीधी बात करूँ, ऐसा कम्युनिकेशन जो टॉप से जो डाउन लेवल के लोग होते हैं, है ना, टॉप लेवल से डाउन लेवल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, ये जो टॉप लेवल से डाउन लेवल आता है, टॉप लेवल से डाउन लेवल। दूसरा, अपवर्ड फ्लो क्या होता है, अपवर्ड फ्लो ऐसा कम्युनिकेशन जो डाउन लेवल से टॉप लेवल में होता है। अपवर्ड फ्लो क्या होता है, ऐसा कम्युनिकेशन जो डाउन लेवल से टॉप लेवल में होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैनेजमेंट स्टाइल हैव आल्सो अंडरगो अ चेंज। द रोल ऑफ वर्कर इन द progress of industry has begun to be appreciated. Worker is empowerment and their participation in the management are the buzzword. It is natural for the worker to feel involved in the organization. When they realize their interests coincide with the management, the result has been increase in the flow of upward communication. अगर ये कहना चाह रहा है कि भाई अपवर्ड कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो वर्कर से टॉप मैनेजमेंट का होता है। अगर अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, अगर वर्कर को कंसिडर किया जाएगा, तो वर्कर भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करेंगे, ये इसका मीनिंग होता है। थर्ड कम्युनिकेशन होता है डायगोनल कम्युनिकेशन, डायगोनल फ्लो। डायगोनल क्या होता है कि इसका मतलब होता है ऐसा कम्युनिकेशन जो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में होता है, ऐसा कम्युनिकेशन जो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के अंदर होता है। Often there arise situation where task has to be completed more than one department in the organization, and there is more often no obvious line of authority. In such circumstances, the insist on the use of proper channel in the communication may affect the efficiency of the management and may cause undue delay in the completion of the task. क्या होता है डायगोनल फ्लो, डायगोनल फ्लो के अंदर आता है कि भाई डायगोनल फ्लो, डायगोनल फ्लो के अंदर आता है कि जहाँ पर किसी काम को करने के लिए एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट है, जहाँ पर किसी भी काम को करने के लिए एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट है, किसी भी काम को करने के लिए एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट, और वहाँ पर क्या है, देर इज़ मोर ऑफन नो लाइन ऑफ अथॉरिटी, और वहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं है। इन सच सर्कमस्टांसिस द इंसिस्टेंस ऑन द यूज ऑफ प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट and may cause under delay in the completion of the task.
ये कहना चाह रहा है कि भाई वहाँ पर प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है अफेक्ट होता है, अफेक्ट कर सकता है कि भाई अगर आप कम्युनिकेशन नहीं है तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है वो इफेक्ट हो सकती है, और क्या हो सकता है किसी काम को पूरा होने में टाइम भी लग सकता है अगर इस तरह से होता है। जब एक काम डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट में घूमता है तो वो बहुत टाइम ले लेता है क्योंकि वहाँ पर अथॉरिटी क्लियर नहीं होती, तो इसीलिए प्रॉपर कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है, समटाइम्स इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू गिव और सीक्स crucial information only through the right channel. It has also been found that the information is suitably distorted or filtered by the superior before it is allowed to reach the decision maker. Therefore, one has to enable people to talk to the lower or higher rank freely rather than wait identically. Diagonal communication is based on the cooperation, goodwill, respect between the party concerned. मतलब ये कहना चाहता है डायगोनल कम्युनिकेशन जो होता है वो टॉप लेवल और जो वर्कर होते हैं उनके बीच में होता है, उनके बीच में होता है। कई बार डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें क्या करते हैं, सुपीरियर ही जो उनके सीनियर होते हैं डिपार्टमेंट के आपस में क्या करते हैं, डिसीजन लेते रहते हैं, प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं होता। तो इस चीज़ में क्या होता है डायगोनल फ्लो के अंदर कि भाई कोई एक पर्सन ऐसा हो जो टॉप लेवल से भी बात करे, जो सीनियर से भी बात करे और जो एम्प्लॉई से भी बात करे, जूनियर लेवल पे भी बात करे, सो दैट कि क्या हो, प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो, प्रॉपरली क्या हो, कम्युनिकेशन। अब आते हैं आगे हॉरिजॉन्टल फ्लो। आगे हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल फ्लो। अब आता है हॉरिजॉन्टल फ्लो। हॉरिजॉन्टल फ्लो क्या होता है, इस तरह का कम्युनिकेशन कब आता है, बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो यूजुअली टेक प्लेस बिटवीन पीपल ऑफ द सेम स्टेटस, सेम लेवल ऑफ हायरार्की इन द ऑर्गेनाइजेशन। मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम लेवल के अगर कोई, इसका मतलब होता है ऐसा कम्युनिकेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसा कम्युनिकेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम लेवल पे होता है, ऐसा कम्युनिकेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेम लेवल पे होता है और सेम लेवल के लोगों के, सेम स्टेटस के, सेम हायरार्की के लोगों के बीच में होता है। मान लो दो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड सेल डिपार्टमेंट। दोनों डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये कैसा कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन है हॉरिजॉन्टल फ्लो। हॉरिजॉन्टल मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर और सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर जो दोनों एक ही चीज़ पे है, स्टेटस के ऊपर है, दोनों क्या है, मैनेजर की पोजीशन पे है। दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है सेम लेवल और सेम हायरार्की के लोगों के बीच में हो रहा है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। However, a flatter organization structure have now become the order of the day. People of different rank now manage to converse with less reserve and formality. There are many advantages of such openness. Policy decisions are no longer shrouded in the mystery. Workers are encouraged to ask questions and understand the compulsion of hard decision. There is better understanding and coordination. अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है तो उससे क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। वर्कर को एनकरेज किया जाता है टू आस्क क्वेश्चंस, कि भाई वो क्या करें, क्वेश्चंस पूछें। वर्कर को बोला जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये हर तरह के क्या होते हैं, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं।
अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से कम्युनिकेशन होता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब अगर जूनियर अपने सीनियर से कम्युनिकेशन कर रहा है, इट मीन्स अपवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर। डाउनवर्ड फ्लो कम्युनिकेशन क्या होता है? अगर सीनियर अपने जूनियर से क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन कर रहा है, वो होता है डाउनवर्ड। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? कोई पर्सन सीनियर और जूनियर के बीच में कम्युनिकेशन कर रहा है ना, उसे कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें सेम लेवल के लोग, सेम पोजीशन के लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। आगे आता है हमारे पास मीन्स एंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स एंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, मीन्स होते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं? पहला आता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा मीन होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से कम्युनिकेशन आते हैं? वर्बल के अंदर आता है रिटन कम्युनिकेशन, दूसरा आता है ओरल कम्युनिकेशन, तीसरा आता है विजुअल कम्युनिकेशन, और चौथा आता है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर चार तरह के कम्युनिकेशन आते हैं: रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहले बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। पहले हमारी बात आती है वर्बल कम्युनिकेशन की। क्या आता है वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर? वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर इट इज अ रिटन और स्पोकन मैसेज। बट वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है क्या? रिटन एंड स्पोकन मैसेज। रिटन एंड स्पोकन मैसेज दैट यूज वर्ड, जिसमें वर्ड को यूज किया जाता है। वर्ड्स, आइडिया, इंफॉर्मेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वर्ड, आइडिया, इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो वर्ड को पैरा में, सेंटेंसेस में, पैराग्राफ में चूज किया जाता है, वर्ड को सिलेक्ट किया जाता है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन जब हम बोलकर, लिखकर कोई अपना मैसेज देते हैं, उसे बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे हमने बात की, और रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, ऑडियो कम्युनिकेशन, विजुअल, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। पहला आता है हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन मतलब जब हम लिखकर रिटन फॉर्म में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं। आप रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहे हो, इट मीन्स इट इज अ रिटन कम्युनिकेशन। और रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? रिटन कम्युनिकेशन में मेमो, रिपोर्ट, ऑफिस ऑर्डर, सर्कुलर, ग्राफ, स्टाफ न्यूज़लेटर, ईमेल, फैक्स, फॉर्म, लेटर, नोटिस, मिनट्स ऑफ मीटिंग, एडवर्टीजमेंट, कस्टमर न्यूज़लेटर, प्रेस रिलीज, इनविटेशन, मैनुअल। ये सारे क्या होते हैं? दीज आर ऑल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ये सारे रिटन कम्युनिकेशन है। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं रिटन कम्युनिकेशन के?
एडवांटेज क्या होते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन करने के, रिटर्न कम्युनिकेशन के एडवांटेज क्या है उसकी बात करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन, ये रे एडवांटेज बात करते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन से क्या होता है, इट अलो sufficient time for planning the document we propose to create, taking into account the purpose for which it is being written। भाई रिटर्न कम्युनिकेशन हमें टाइम, हमारे पास क्या होता है रिटर्न कम्युनिकेशन में, हमें टाइम मिलता है जिसमें हम डॉक्यूमेंट को प्लान कर सकते हैं कि हमें किस तरह से उसको लिखना है। रिटर्न कम्युनिकेशन करते टाइम आप हमेशा, कोई भी आप ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हो तो पहले प्रॉपरली प्लान करते हो किस तरह से मुझे ईमेल लिखनी है। आप पर्पस देखते हो कि किस पर्पस के लिए हमें उसे लिखना है। तो इसके पास आपके क्या होता है कि रिटर्न कम्युनिकेशन आपको सफिशिएंट टाइम अलाउ करता है, सफिशिएंट टाइम अलाउ करता है। दूसरा, इट ऑल्सो अनेबल अस टू रिवाइज द कंटेंट इफ वी फाइंड देम अनसुटेबल फॉर द रिसिपिएंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्लैरिटी ऑफ इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है, हम एक बार रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न करके एक चीज़ हमने राइट कर ली, लिख ली, हमने टाइप कर लिया, जैसे हम ईमेल को टाइप कर लेते हैं, उसको फिर हम चेक करते हैं और ऐसी चीज़ों को हम चेंज करते हैं जो हमें अनसुटेबल लगती है। तो क्या होता है इसमें, इट ऑल्सो अनेबल अस टू रिवाइज द कंटेंट इफ वी फाइंड देम अनसुटेबल। अनसुटेबल अगर हमें उसे लगता है तो उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। तीसरा, to display what we have written, we have a variety of recent and traditional trend to choose from। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि भाई to display what we have written, we have a variety of recent and traditional trend to choose from। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड और मतलब तरीके होते हैं लिखने के, है ना, जो हमने वही दिखाना जो हमने लिखा है। तो हमारे पास लिखने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। The use of heading bullets enable us to organize the material for better understanding। कोई भी आप चीज लिखो उसमें प्रॉपर हेडिंग लगाओ, प्रॉपर बुलेट्स लगाओ, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। इंफॉर्मेशन इन द रिटन फॉर्म में बी फाइल्ड एंड रिट्राइव एट आवर कन्वीनियंट। इट इज परमानेंस फैसिलिटीज प्रोकॉन कॉरस्पॉन्डेंस। ये कहना चाह रहा है कि भैया आप अपनी अच्छा से उसको रिट्राइव कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, रिटर्न कम्युनिकेशंस को आप संभाल के रख सकते हो परमानेंट। ये इसके क्या है एडवांटेज है, ये इसके क्या है एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है रिटर्न कम्युनिकेशन के, डिसएडवांटेज क्या है बात करते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज क्या है बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज क्या है, सबसे ज़्यादा तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। रिटर्न कम्युनिकेशन करने से ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। दूसरा, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। रिटर्न कम्युनिकेशन करने के लिए हमें पेपर पेन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। रिटर्न कम्युनिकेशन करने के लिए हमें अगर टाइप करना है तो हमें सिस्टम की जरूरत पड़ती है, तो ये एक्सपेंसिव है। तीसरा, it also tend to suffer from the limitation of sender। it is also tend to suffer limitation of sender। the inadequacy of the first message may only be revealed when the reply arrive। भाई फर्स्ट मैसेज के अंदर कोई इनएडुकेसी है इसका पता हमें कब चलता है, जब पहला इसमें क्या हो गया कि भाई ये टाइम लेता है और एक्सपेंसिव है। दूसरा क्या है भाई, ये सफ़र होता है, सफ़र फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ सेंडर। जो सेंडर होते हैं लिमिटेड होते हैं,
इन एडुकेसी का तब पता चलता है, द इन एडुकेसी, इसमें लिखते हो सेंडर लिमिटेशन, लिमिटेशन, सेंडर लिमिटेशन। फोर्थ हमारे पास आता है द इन एडुकेसी ऑफ द इन एडुकेसी ऑफ द फर्स्ट मैसेज, द इन एडुकेसी ऑफ द फर्स्ट मैसेज may only be revealed when the reply arrive। भाई आपने किसी को लिख के कोई लेटर भेजा, उसका रिप्लाई आपको मिला, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी जो आपने मैसेज भेजा था उसमें क्या क्या कमियां हैं। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन इन राइटिंग सफर लैक ऑफ कन्ग्रेंस विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कन्ग्रेंस होता है, लैक ऑफ कन्ग्रेंस विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कन्ग्रेंस विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपका ये होता है, लैक ऑफ कन्ग्रेंस होता है। कन्ग्रेंस का मतलब होता है कि भाई लैक ऑफ कन्ग्रेंस, कन्ग्रेंस का मतलब होता है अकॉर्डिंगली, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ये अकॉर्डिंग नहीं होता है ना। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट नहीं होता, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी भी कह सकते हो आप इसको, लैक ऑफ कन्ग्रेंस भी कह सकते हो। हमारा ये है रिटन कम्युनिकेशन। अब आता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन जो आप बोलकर करते हो, ऐसा कम्युनिकेशन जो आप ओरली करते हो, बोलकर करते हो। हमारा जो 80% कम्युनिकेशंस रहता है वो ओरली होता है। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो गया, मैसेज के थ्रू हो गया है, फेस टू फेस डिस्कशन हो गया, इंटरकॉम से हो गया, मीटिंग्स हो गई, प्रेजेंटेशन हो गई, डिक्टाफोन पे कन्वर्सेशन हो गई, रेडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, स्पीच, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, ग्रेप वाइट हो गया, इंटरव्यू हो गया। ये सारे क्या होते हैं, ये ओरल कम्युनिकेशन होते हैं। ये सारे ओरल कम्युनिकेशन होते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है ओरल कम्युनिकेशन की। बिजनेस के अंदर ओरल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। बिजनेस के अंदर ओरल कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इन द बिजनेस। स्पीच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एज वेल एज वाइडली यूज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। पहले लोग क्या देते थे, स्पीच देते थे। स्पीच जो थी सबसे पुरानी क्या है, वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन। वी कैन retrans our memory to the day of Socrates, Demosthenes and the other we have। आप ये इसको काट दो, that is not important, आप इसको काट सकते हो, ये important नहीं है, इसको आप काट सकते हो। यहाँ से सब काट दो, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से
भाई क्या क्या फायदे हैं? एडवांटेज एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। पहले, ओरल कम्युनिकेशन सेव टाइम। ओरल कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन सेव टाइम, ये आपका टाइम सेव करता है। दूसरा, ओरल कम्युनिकेशन, ये हमेशा याद रखो क्योंकि ओएमआर पेपर है आपका, आपको हेडिंग अच्छे से याद करनी है। हेडिंग याद कर लो, ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग आपको याद होना चाहिए। दूसरा, ओरल कम्युनिकेशन प्रोवाइड द oral communication provide the opportunity for feedback and clarification। ओरल कम्युनिकेशन आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किस चीज़ की? फीडबैक की एंड क्लैरिफिकेशन की। ये दूसरा पॉइंट, इसको अच्छे से पढ़ लो, ये वाला आप बेशक काट सकते हो। तीसरा तीसरा ओरल कम्युनिकेशन help to convey the message help to convey the message more appropriately। भाई ये आपकी हेल्प करता है टू कन्वे द मैसेज मोर अप्रोप्रिएटली। ये हो गया मोर, मतलब ये क्या कहता है कि इसमें आप क्या करते हो, जब आप बोलते हो तो आप एक टोन, एक वॉइस अच्छे से क्या करते हो, यूज करते हो, जिससे दूसरे वाला उसको अच्छे से समझ सके। चौथा क्या है, फोर्थ पॉइंट, ओरल कम्युनिकेशन is an effective tool of persuasion in management। भाई मैनेजमेंट को अच्छे से चलाने के लिए ओरल कम्युनिकेशन क्या है, एक सबसे इफेक्टिव टूल है। ओरल कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ परसुएशन ऑफ मैनेजमेंट। ये आपको बहुत लगता है भाई। ग्रुप में अगर आपको कम्युनिकेट करना है, ओरल कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव इन कम्युनिकेटिंग इन ग्रुप। तो ये क्या है, ये सारे के सारे फायदे हैं कि भाई ये टाइम सेव करता है, फीडबैक और क्लैरिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। भाई ओरल कम्युनिकेशन मैसेज को अच्छे से कन्वे करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हेल्प करता है। मैनेजमेंट के परसुएशन के लिए इफेक्टिव टूल है ओरल कम्युनिकेशन, और ग्रुप में भी आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, ओरल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन क्या है, इकोनॉमिक है। ये कि वो नहीं है, महंगा नहीं है, इट इज़ इकोनॉमिक। ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट एक्सपेंसिव। ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव नहीं है। विड्रोवल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज कंपैरेटिवली एन ईजी टास्क। आप अपने ओरल कम्युनिकेशन को क्या कर सकते हो, जो आपने बात कही उसको विड्रॉ भी करा सकते हो। विड्रोवल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज कंपैरेटिवली एन ईजी टास्क। आपने जो बोला, आप कह सकते हो कि भाई ये चीज़ वैसे नहीं थी, इस तरह से है। आप आराम से क्या कर सकते हो, अपने ओरल कम्युनिकेशन को विड्रॉ कर सकते हो। ओरल कम्युनिकेशन, द विड्रॉवल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज कंपैरेटिवली
एन इजी टास्क, क्या है, इजी टास्क है। तो ये सारे क्या होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज होते हैं। दिस आर ऑल द एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ये सारे क्या है, ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेज है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज क्या है? ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज क्या है? The disadvantage of oral communication also deserve equal mention. Oral communication by itself is not effective always. Oral communication अपने खुद में ही effective नहीं है. It mainly depend upon the attitude of sender and receiver of the message. It should always be kept in view the communication is not one-sided activity. The communication will have to use appropriate word to convey the message, as well as develop ability to receive and react the communication potentially. The use of right word, especially in oral communication, make the communication more effective. Saying the right word at the right time to the right person will receive best possible response from the receiver. It is not what you say, but how you say it will make in matter in oral communication. Only the right word will get right response. People, especially in business, should develop a habit to listen to whole message with meaning, idea, feeling, intention, fact convey, including things that are unpleasant and unwelcome. Oral communication is totally depend upon listening. Therefore, bad and partial listening may affect the comprehension of the message since the feedback is instant. Therefore, the process may become extremely lengthy. Some meetings go on endlessly without producing proportionate result. Oral communication generally has no record और लीगल लाइबिलिटी। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी लीगल लाइबिलिटी नहीं होती। कई बार ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, एंडलेसली चलता है जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता है ना। पहला क्या है, ये सारे यहाँ पे सारे के सारे क्या बता रखे हैं, डिसएडवांटेज बता रखे हैं, डिसएडवांटेज। और इसमें क्या बता रखा है, पहला ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन क्या है, डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड अपॉन लिसनिंग। ओरल कम्युनिकेशन लिसनिंग के पे, आपकी लिसनिंग पे बहुत डिपेंड करता है। ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन योर लिसनिंग। क्लियर है, ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन योर लिसनिंग। अगर आप बोलते टाइम कोई गलत वर्ड का यूज करते हैं, इफ यू यूज इन केस ऑफ बैड लिसनिंग, आपने कुछ गलत सुना या फिर आपने कुछ आधा अधूरा सुना, पार्शियल लिसनिंग, आपने कुछ बैड सुना या आपने कुछ आधा अधूरा सुना, वो क्या होगा, वो आपके मैसेज को अफेक्ट करेगा। समझ आ गया। कई बार क्या होता है, कम्युनिकेशन लेंथी हो जाता है बहुत। कई बार कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, लेंथी हो जाता है। कई बार मीटिंग एंडलेसली चलती है जिसमें कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होता। ओरल कम्युनिकेशन में हम कोई रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं कर सकते। देयरफॉर इट इज स्ट्रांगली रिकमेंड टू कंफर्म इम्पोर्टेंट ओरल मैसेज इन राइटिंग। कई बार क्या होता है, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आप किसी को बता रहे हो तो उसको राइटिंग में दो। सिमिलरली द इकोनॉमी ऑफ ओरल
communication is depend upon control. Telephone call, unless kept brief, may also cost a lot of money. Unfamiliar accent and pronunciation caused by the regional variation and mother tongue interference offer lead to temporary difficulty. हर किसी की क्या है, लैंग्वेज अलग है, हर किसी का टोन अलग है, हर हर कोई अलग अलग एसेंट, हर कोई अलग अलग प्रोनाउंसिएशन यूज़ करता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डिफ़िकल्टी अराइज हो सकती है। तो ये सारे का सारा क्या होता है, ये सारे का सारा डिसएडवांटेजेस होता है किस चीज़ के लिए, ओरल कम्युनिकेशन के लिए। ये सारे का सारा क्या होता है, डिफ़िकल्टी डिसएडवांटेजेस होता है किस चीज़ के लिए, ओरल कम्युनिकेशन के लिए। ये सारा ओरल कम्युनिकेशन के लिए डिसएडवांटेजेस होता है। आगे हमारे पास आता है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, ऐसा कम्युनिकेशन जो वर्ड्स और पिक्चर्स के साथ किया जाता है ना। पिक्चर और वर्ड्स की, पिक्चर की फॉर्म में, प्रेजेंटेशन की फॉर्म में जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे बोला जाता है विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर वर्ड भी होते हैं, पिक्चर भी होता है। आप ग्राफ बनाते हो, टेबल बनाते हो, चार्ट बनाते हो, मैप बनाते हो, मॉडल बनाते हो, स्लाइड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फ्लिप चार्ट, नियॉन होर्डिंग, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके विजुअल कम्युनिकेशन है। ये सारे क्या हैं, आपके विजुअल कम्युनिकेशन है, विजुअल कम्युनिकेशन। और दूसरा लास्ट क्या है, ऑडियो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कौन से होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं हम। व्हाट इज ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। अब आता है हमारे पास ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन फोर्थ आता है ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ऐसा कम्युनिकेशन जो टेलीफोन, ऐसा कम्युनिकेशन जो टेलीविज़न, वीडियो केबल के थ्रू होता है, टेलीविज़न या वीडियो केबल के थ्रू आप करते हो। ऐसा कम्युनिकेशन जो सिनेमा के थ्रू होता है। ऐसा कम्युनिकेशन जो इंटरनेट विद मल्टीमीडिया के थ्रू